बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपके कमेंट्स में हमने बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा कि आप चाइना के बारे में जानना चाहते हैं, पाकिस्तान और चाइना के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको पाकिस्तान और चाइना का, CPEC का और चाइना का जो अपना पॉलिटिकली और जो सुपर पावर होने के जो इशारे हैं उसके ऊपर इकट्ठी बात कर लें। तो 2022 चाइना के लिए ख़ास तौर पे जब ये चाइना का न्यू ईयर शुरू होगा, जो कि फरवरी के मिड में शुरू होता है, तो वो जब शुरू होगा तो फिर इनके लिए बहुत खूबसूरत एक तरक्की का टाइम बन रहा है। और अगर चाइना के सदर का जायचा जो है वो शी जिनपिंग का जायचा जो है वो देखा तो उसमें भी उनके आदात बहुत अच्छे हैं, उनकी लक बहुत अच्छी है। और इस वक्त जो है वो सदर शी जिनपिंग के माओ बनने के चांसेस, जो माओ उनके सुप्रीम कमांडर होता है, वो माओ बनने के चांसेस भी बड़े वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। तो चाइना का मुस्तकबिल इस वक्त बहुत अच्छा है। चाइना के सुपर पावर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2022 में। 2022 में इनका खलाई मिशन जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये खलाई मिशन की वजह से पूरी दुनिया में चाइना का जो है एक धाक बैठ जाएगी। और चाइना जो है वो अपने खलाई मिशन के हवाले से अचानक कोई बड़े हथियार या कोई बड़ा जो है वो कोई चीज़ें रिवील करेगा, जो कि जिसमें जो है वो दुनिया के ऊपर जिसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके चांसेस अक्टूबर 2022 में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चाइना की जो करेंसी है उसके जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी इस वक्त चाइना में जो है बहुत बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो हैं उसके आपस में कोई कॉन्टेक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनके कोई मुआहदे होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। चीन में एक और चीज़ नज़र आ रही है जो कि अमूमन चीन में नहीं है, क्योंकि उनका जो है वो मज़ाहिब की तरफ उनका जो रुझान है वो कम है और वो उनका एक अपना जो है वो सिस्टम है। लेकिन इसमें मजहबी रवादारी के हवाले से चीन में काम होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा मतलब चीन में जो मुसलमान आबादी के बारे में ये कहा जाता है कि यूर मुसलमानों के ऊपर कुछ चीज़ें जो है हो रही हैं, तो उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। और चीन जैसे मुल्क में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के इशारे भी देखे जा सकते हैं। गो के इसमें जो है वो थोड़ा कुछ महीने लग जाएंगे, उसके लिए अक्टूबर नवंबर के करीब करीब जो है उसमें ज़्यादा होगा। चाइना में सियाहत जो है वो बढ़ रही है। और एक ख़ास तौर के ऊपर चाइना के जो वो इलाके हैं जिनके साथ चाइना के तनाज़ा चल रहा है, या ख़ास तौर के ऊपर जो है वो चाइना में जो साउथ चाइना सी के तनाज़ात हैं, हांगकांग के साथ उनके मामलात हैं, या उनके जो है ताइवान के साथ मामलात हैं, उसमें दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। चीन के ऊपर कोई जंग मुसल्लत होने के चांसेस हैं। और वो जंग ज़्यादातर जो मुसल्लत होने के चांसेस हैं वो दरियाओं या समुद्रों की तरफ से है। या चीन के दरियाओं के ऊपर जंग होगी, या चीन के किसी समुद्री इलाके साउथ चाइना सी में जंग होगी। कोई बहुत बड़ी जंग तो यकीनन होने के चांसेस 2022 में नहीं है, लेकिन 2022 में झड़पें होने के चांसेस हैं। और सर्द जंग जो है वो अपने अरूज पे पहुंच सकती है। इस वक्त अमेरिका और चाइना का जो तनाज़ा है वो भी बड़ा जो है वो एक पीक के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें भी लफ्ज़ी गोलाबारी है। बज़ाहिर कोई असली गोलाबारी के चांसेस कम है, लेकिन लफ्ज़ी गोलाबारी, मीडिया वॉर, 5th जनरेशन ऑफ वॉर, इसकी वजह से चाइना जो है वो बहुत सारे अपने दुश्मनों को काबू करने में भी कामयाब हो जाएगा। और 2022 में तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ साल में यकीनन चीन दुनिया की जो है वो बहुत बड़ी सुपर पावर होगा और दुनिया के बहुत बड़े बड़े इत्तेहादों को लीड कर रहा होगा। और उसके इत्तेहादों में पाकिस्तान, ईरान और रूस बड़े अहम इत्तेहादी होंगे। चीन और रूस के हवाले से भी ज़रा बात कर लें तो चीन और रूस के पैक्ट्स जो हैं वो बहुत मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। चीन और रशिया मिल के अपने दुश्मनों के खिलाफ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीन और रशिया एक ही ब्लॉक में इकट्ठे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो है ख़ास तौर पे 2022 के जो आखिरी 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर के, वो बड़े अहम हैं चीन और रशिया के बड़े पैक्ट्स के हवाले से। और दुनिया में ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से एक इनकलाब बर्पा करने के हवाले से चाइना का इस वक्त जो रोल है वो बड़ा ही खूबसूरत होता हुआ नज़र आ रहा है। और हाँ, आप CPEC की बात कर लें तो CPEC के हवाले से पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ी जो है तरक्की की लहर आ रही है। उसके चांसेस भी ये नौरोज़ के बाद यानी अप्रैल के वस्त में शुरू हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े जो है वो चीन की इन्वेस्टमेंट भी आएगी और पाकिस्तान और चीन और मज़ीद करीब होते जाएंगे।
और चाइना जो है वो पाकिस्तान को मदद भी देगा और चाइना पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लेके आएगा। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ट्रेड जो है उसका वॉल्यूम, चाइना के साथ जो पाकिस्तान की ट्रेड है उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसके लिए जो बेहतरीन टाइम होगा वो अगस्त और सितंबर का होगा, लेकिन मई से ऑनवर्ड उसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सीपैक के हवाले से भी बहुत मजबूती आ जाएगी और सीपैक जो है उसमें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कुछ सिक्योरिटी मुआहदा भी होने के चांसेस हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना जो है इनका दिफा भी तकरीबन एक ही जो है वो लेवल के ऊपर होने के चांसेस हैं और इनके दरमियान भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है जिसमें आने वाले वक्त में इन मुल्कों के लिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए जो है वो तरक्की का चांस हो। चाइना में जो मुख्तलिफ उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन है वो जो है उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है और दुनिया के बड़े ट्रेड रूट्स के ऊपर, ख़ास तौर पे समुद्री ट्रेड रूट्स के ऊपर चीन की इजारादारी बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इसके बारे में हमें आपके जो व्यूज़ हैं वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि हम जो है अपनी पूरी मेहनत के साथ जो भी एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं उसके मुताबिक उसको करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं या आपकी इन वीडियोस के बारे में क्या राय है वो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।